फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। फील्ड मार्शल की अमरीकी सीनियर सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नेयाद अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, तारिकीन वतन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के मुतालिक पुरएतमाद रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारी को रागिब करने में फ़ाल तौर पर हिस्सा डालें। तारिकीन वतन ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने अज़्म का अयादा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सुबकदोश कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल ई कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल ने जनरल कोरेला की मिसाली क़यादत और फौजी ताउन को मजबूत बनाने में किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा। दिफाई तकरीब में शिरकत की और अहम मुलाकातें हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टांपा में अमरीकी सेंटकॉम की सुबकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइक ई कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की चार्ज संभालने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कोरेला की शानदार और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा, जबकि एडमिरल कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए यकीन जाहिर किया कि बाहमी ताउन जारी रहेगा ताकि मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना किया जा सके। फील्ड मार्शल ने अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। पाकिस्तानी कम्युनिटी से तारुफी नशिस्त में फील्ड मार्शल ने उन्हें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर पुरएतमाद रहने और सरमायाकारी के फरोग में अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर ताउन जारी रखने के आज़म का अदा किया है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाबे खरगोश से जाग उठे हैं। भारतीय एयर चीफ को अब ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भूंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। 3 माह के बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाबे खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को अब ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश हो रही है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। अपडेट करें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक्स पर यह कहा गया कि 3 माह के बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाबे खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को अब ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह काकड़ के रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन लेने को सराहा। इकरामुल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। इकरामुल्लाह काकड़ का खानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। लोग सियासत में हर किसी के लिए कुछ करते रहते हैं, सियासत में कभी उसके लिए, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना, वो सियासत से हट कर किया कि एक बच्चा आपने किसी बहुत ही मतलब पसमानदा इलाके से आपने उसे उठाया, फिर वो बच्चा है, ये तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी वजह से ही मिली है। फिर मैं आया हूँ लॉरेंस कॉलेज में, इतने बड़े इदारे में, पाकिस्तान के बड़े इदारे में आपने मेरा एडमिशन कराया। कॉलेज में जो मैट्रिक में जो होते हैं बच्चे लड़ते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जो टॉप 3 पोजीशन होती है उनको स्कॉलरशिप मिलती है, ओवरऑल फुल फंडेड स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से। तो मैंने भी मेहनत की, मैंने कहा डबल स्कॉलरशिप लूँ, कैसा लगेगा वो मज़ा कि मुझे डबल स्कॉलरशिप मिले, पहले से स्कॉलरशिप पे हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है तो अभी स्कॉलरशिप मिली है, पहले से स्कॉलरशिप में हूँ। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्कॉलरशिप दी है, तो मैं उनका बहुत बहुत मशकूर। तो कराची फेडरल बी एरिया में डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत का मामला, कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। जहां बहक होने वाले दोनों बहन भाई की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। हादसे के बाद मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर्स नजर आतिश कर दिए। शहरियों का डंपर ड्राइवर्स पर भी तशद्दुद, दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले किया।
डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिस डंपर ने लोगों की जानें ली हैं उसके खिलाफ एक्शन होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जश्न आज़ादी पर 13 अगस्त को कराची में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इवेंट होगा। जश्न आज़ादी पर किसी की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई की कोशिश थी मुल्क को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भी 9 मई की सोच को मद्देनजर रखकर कॉल दी गई। डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचनाक वाकया हुआ है कि जो भी गलत काम करेगा, अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान दी है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ एफआईआर कटेगी। 9 मई को तो सिर्फ एक छोटी सी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने पूरे मुल्क में आग लगाने की, क्योंकि इमरान खान मौजूद थे, उन्होंने प्लानिंग कर दी। उसके बाद जब इमरान खान को सजा होती है, इतनी बड़ी सजा हो गई, एक मुजाहरा कहीं नजर नहीं आया पूरे पाकिस्तान में। केपीके में उनकी अपनी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में वहां पे कोई मुजाहरा नहीं कर सके। हमारी जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन है, तो हम तो ये चाहते हैं कि सब मिलकर, देखिए सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जब इस तरह के कौमी त्यौहार हो उसमें आप सब लोगों ने मिल। वापिस आएंगे इस ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, एक्सपो सेंटर कराची में मार्का हक और जश्न आज़ादी के सिलसिले में शानदार मुशायरा मुनक्किद किया गया। मुल्क के नामवर शोरा ने अपने कलाम से सामीन के दिल मोह लिए। मुशायरे में गवर्नर सिंध ने भी शिरकत की। जुबैर नजीर खान की रिपोर्ट देखिए। कहीं मिले तो मेरे सामने खड़े भी ना हो, ये जिनके साथ बिठाया हुआ है उसने मुझे। एक्सपो सेंटर कराची में मार्का हक और जश्न आज़ादी के सिलसिले में शानदार मुशायरा। मुशायरे का एहतमाम सिंध हुकूमत के ताउन से टीएमसी चनेसर टाउन और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से किया गया था। मुशायरे में मारूफ शौरा डॉक्टर हसीब अंबरीन, इकराम आरफी, अली जरियून, तहजीब हाफी, शब्बीर नाजिश, उमैर नजमी, फरीहा नकवी, इमरान आमी, नईम समीर और अब्दुर्रहमान मोमिन ने अपने कलाम से सामईन को खूब महसूस किया। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। शुरका ने जश्न आज़ादी के साथ मार्का हक में भारत की बदतरीन शिकस्त पर भरपूर खुशी का इजहार किया और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। पत्थर को दिल बनाएगा और तोड़ जाएगा, अपना नशा लगा के तुम्हें छोड़ जाएगा। रात गए तक जारी रहने वाले अजीमुशान मुशायरे में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें खवातीन, बच्चे और नौजवान शामिल थे। जुबैर नजीर, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।